क्लास 11 चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया का रहेगा इसके बारे में। और आज हम देखेंगे इसमें शहरीकरण का महत्व। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या था, अपने शहरीकृत के लिए जाना जाता था और लेखन कला के लिए। तो इसी तरीके से आज हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण का महत्व था वो क्या था, या फिर कोई भी जो शहर होता है वो किस लिए जाना जाता है या फिर उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए जो शहरीकरण के महत्व होते हैं यहाँ पे 3 तरह के। एक तो जनसंख्या वहाँ पे अधिक होती है, आत्मनिर्भरता क्या होती है, नहीं होता वहाँ पे, लोग आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, और सामाजिक संगठन होता है वहाँ पे। ठीक है ना, यही क्या होता है, शहरीकरण का महत्व होता है। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। देखिए जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो कांस्य युग है ना, ये कांस्य युग जो था, कांस्य युग जिसमें कांसे का प्रयोग करने लग गए थे लोग, उसको क्या कहते हैं, कांस्य युग। कब शुरू हुआ था, 3000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व में था ये। तो कांस्य जो होता है, कांस्य एक प्रकार का ये धातु होता है जो किस चीज़ों से बनता है, ये बनता है तांबा और टीन से। तांबा और टीन को मिला करके क्या बनता है, ये कांसा बनता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया जब इस चीज़ का प्रयोग होने लग गया था, क्योंकि लोहा हुआ तो जानते नहीं थे, है ना, कि लोहा कौन सी बला होती थी उस समय में। तो इसी तरीके से उन लोगों ने क्या बनाया था, कांसा। कांसा उस समय में बहुत मजबूत धातु था, इसका प्रयोग जो था औजार वगैरह बनाने के लिए किया जाता था। ठीक, तो जो कांस्य युग था, कांस्य युग में नगरों का निर्माण शुरू हो गया था लगभग 3000 साल पहले, है ना। 3000 ईसा पूर्व में क्या हो गया था, नगरों का निर्माण शुरू हो गया था, मतलब नगर जो थे धीरे धीरे बनना शुरू हो गए थे। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में, है ना, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य प्रकार की गतिविधियां जब होने लगाती तो उसे क्या कहते हैं, उस गतिविधि, उस शहर, वो क्या है, जनसंख्या वहाँ पे तेजी से बढ़ने लगेगी उस स्थान पर। ठीक है ना, तो जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य प्रकार की गतिविधियां होने लगाती है तो उस स्थान पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने लगाती है, अधिक हो जाती है। अब लोग क्या करेंगे, लोग कस्बे में रहना क्या करने लग गए थे, पसंद करने लग गए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि जो चारवाहे होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह दूसरी जगह घूमते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो कबीला होता है, कबीला इकट्ठा होने लग गए थे, है ना। चारवाहे जैसे कि एक ही जगह जब इकट्ठे होने लग गए तो कबीला बन गया, कबीले से धीरे धीरे गाँव, गाँव से क्या हो गया, कस्बे से गाँव, अब गाँव से शहर बनने लग गया। तो लोग क्यों बनाने लग गए कस्बे, कस्बे जो बनाते थे लोग कस्बे में इसलिए रहना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होने लगाती थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि कोई क्या नाम है, शिल्पकार है, कोई पशुपालक है, कोई किसान है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग जो गतिविधि होती है कस्बे में होती है। ठीक है, जैसे अगर एक परिवार की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते, ये मान लीजिए कस्बा है। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका परिवार है। ठीक है ना, इसका परिवार है, तो ये गतिविधि ज़्यादा करेगा या फिर ये पूरा पूरा जो कस्बा है जहाँ पे कई सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग परिवार रह रहे हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की इनकी जो गतिविधियाँ हैं हैगी। ठीक है, किसी का पशुपालन है, किसी का मछुआरे का, किसी का क्या है, व्यापार करना। तो बताइए गतिविधि जो है इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो अब यहाँ पे जो रहेगा ये सब क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। यहाँ गतिविधि ज़्यादा हो रहा है। अब ये जो अकेला है, ये परिवार जो है ये अकेला है, ये क्या करेगा, इसका मान लो कि सिर्फ किसका काम है, कृषि करना। सिर्फ इसको ये पता है कि कृषि करना भी किस तरह से करना है, ये सब पता है, लेकिन इसका काम ये नहीं पशुपालन किस तरह से होगा, या शिकार किस तरह से किया जाए, मछली किस तरह से पकड़ा जाए, इसमें इसकी रुचि नहीं है, या फिर इस स्किल जो है इसकी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, इसको अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है ना। लेकिन कस्बे में अगर रहता तो कस्बे में क्या है, इसके आसपास ही सब लोग रहेंगे तो आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो लोग क्या रहते हैं, लोग इसीलिए कस्बे में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए क्या होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। दूसरा चीज़ क्या, कस्बे में रहना लोग सुरक्षित महसूस करते थे कि किस, जैसे कि कोई और उस पर अकेले बंदे पे तो कोई भी हमला कर सकता है ना, अकेले व्यक्ति जो होता है इस पर कोई भी हमला कर सकता है, लेकिन कस्बे में तो पूरा झुंड रहेगा इन सब का, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा खतरा कम होता है। दूसरा चीज़ जो है आत्मनिर्भरता। नगर के जो लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते। ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन नगर के लोग नहीं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, वे सेवाएं और उत्पादन के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे। लोगों के बीच आपस में बराबर का लेन देन होता रहता है।
लोगों के बीच आपस में बराबर का लेन देन होता रहता है ना। उदाहरण के लिए पत्थर की मुद्रा बनाने वाला, जैसे कि अगर मान लें, जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, देखिए जैसे अगर हम मान लें कि ये व्यक्ति जो है ये क्या बना रहा है, ये पत्थर की क्या कर रहा है, एक मुद्रा बना रहा है, ठीक है ना, पत्थर की मुद्रा बना रहा है। तो अब इसका जो स्किल है, इसकी जो विशेषता है, इसका क्या काम है, सिर्फ पत्थर की मुद्रा को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह आकार दें, इस चीज़ में, ठीक है, ना कि इस पत्थर को कहाँ से लाया जा रहा है, ये चीज़ में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो स्किल है किस चीज़ में, पत्थर की मुद्रा किस तरह से बनाते हैं ये पता है इसको, बाकी पत्थर कहाँ से लेके आना है, ठीक है, और कौन से रंग का लेके आना है, ये सब किसका रहेगा, ये कोई और काम करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि अब वो जो व्यक्ति पत्थर लेके आ रहा है ना, पत्थर लेके आ रहा है, वो अकेले तो लेके आएगा नहीं, ठीक है, वाहन वगैरह उसको चाहिए होंगे, तो वो भी क्या रहे, किसी और पर निर्भर रह सकता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे लिखा है कि लोगों के बीच आपस में बराबर का लेन देन होता रहता है, और उदाहरण के लिए पत्थर की मुद्रा बनाने वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, आपस में बराबर का लेन देन रहेगा, ठीक है। जो व्यक्ति पत्थर लेके आ रहा है उसके बीच में, और जो पत्थर की मुद्रा बना रहा है इनके बीच में, ठीक है। कांसे के औजार का प्रयोग, कांसे के औजार बनाने वाले भी तांबा व टीन खुद नहीं लाते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि कांसे का औजार, मान लीजिए यही व्यक्ति क्या कर रहा है, कांसे का औजार बना रहा है, तो कांसे का औजार बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तांबा और टीन, है ना। इस व्यक्ति को, ठीक है, इस व्यक्ति को क्या है, सिर्फ ये पता है कि भाई कांसा किस तरह बनाया जा रहा है ना। इसको ये नहीं पता है कि तांबा कहाँ से लेके आऊँ और टीन कहाँ से लेके आऊँ, ठीक बात है। तो इस तरीके से क्या है कि आत्मनिर्भरता जो होती है वो क्या होती है, शहरों में बहुत कम होती है, फिर ना के बराबर होती है, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर जो होते हैं वो नहीं रहते शहरों में। तीसरा जो चीज़ है, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें, शहरी निर्माताओं को आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि पत्थर, ईंधन और धातु, है ना। जो शहरी विनिर्माता होते हैं, जैसे कि मान लें कि यही दोनों क्या रहते थे, शहर में रह रहे थे, ठीक है। अब इनको क्या है, ये शहर में रह रहा था, तो इसको ये क्या है, पत्थर की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक, क्या चीज़ बनाने के लिए, मुद्रा बनाने के लिए। तो शहरी विनिर्माताओं को आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे पत्थर, ईंधन, धातु, है ना, चीज़ों का निर्माण करने के लिए, ठीक है। इन वस्तुओं को रखने के लिए भंडारण व संगठित व्यापार की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लो कि ये जो था, इससे क्या मंगवाया, पत्थर मंगवाया। अब पत्थर को, जो कीमती पत्थर था, उसको रखने के लिए कहीं जगह चाहिए ना, बाहर रखेगा तो भाई चोरी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए क्या होता है, जगह चाहिए होता है, संगठित वो चाहिए होता है, भंडारण चाहिए होता है ना। तो कहाँ रखेगा, तो इस तरह से। और दूसरा चीज़ क्या है, शहरों में अनाज गांव से आता है, और इसके वितरण तथा संग्रहण के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, वितरण और संग्रहण के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है शहर में। तो कैसे करेंगे, जब किसी का कॉन्टेक्ट होगा शहरों में तभी तो करेंगे, है ना। कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा गांव वालों का शहरों में कि कहाँ पे ले जाए, भी अनाज रख के पता चल रहा हो, लेके आ जाए गांव में, गांव से अनाज शहरों में लेके इधर घूम रहे, है ना, फेंकते रहे इधर उधर। तो इस तरह से क्या होगा, समस्या हो जाएगी, ठीक है, रखने की जगह नहीं मिलेगी तो अनाज खराब हो सकता है। जाहिर है ऐसी प्रणाली में कुछ लोग क्या थे, आदेश देते थे और कुछ लोग उसका पालन करते थे, ठीक है। तो ये जो है इसको आप नोट कर लीजिए। और जो इसका वीडियो नंबर ये 3 है, कल जो मिलेंगे वीडियो नंबर 4 में, ठीक है, चैप्टर 1 का कर लीजिए इसको नोट।